Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll start class 10th English reader book First Flight and do its first chapter A Letter to God written by G.L. Fuentes. इस चैप्टर में हम एक फार्मर की स्टोरी को पढ़ने वाले हैं. द नेम ऑफ दैट फार्मर वॉज लेंचो. लेंचो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और इनोसेंट पर्सन था. इसके साथ साथ वो गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ रखता था कि भाई हाँ, गॉड सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं और उसकी नीड पर गॉड उसकी जो है हेल्प भी करेंगे. ऐसा जो है लेंचो का पूरा फेथ गॉड के ऊपर था. और अपने इसी फेथ को लेकर लेंचो गॉड को एक लेटर लिखते हैं जब उसकी क्रॉप्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो क्या लेंचो को अपने लेटर का जवाब मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है तो किस फॉर्म में मिलता है, और नहीं मिलता तो लेंचो की क्या फीलिंग्स होती हैं? दिस ऑल थिंग्स विल डिस्कस इन द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द सेक्शन बिफोर यू रीड. दे से फेथ कैन मूव द माउंटेन्स. लोग कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो माउंटेन्स को भी हिला देता है. और ये बिल्कुल सच बात है. जब हम अपने अंदर विश्वास रखते हैं, गॉड के अंदर विश्वास रखते हैं और हमारा अपने वर्क के लिए डिटर्मिनेशन है और हम उसके ऊपर पूरी तरह से हार्ड वर्क करते हैं, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस. हर एक चीज़ हमारे लिए पॉसिबल है. बट व्हाट शुड वी पुट आर फेथ इन. लेकिन हम अपना विश्वास किसके ऊपर रखें? सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं बात करूं तो हमारा जो विश्वास है सबसे पहले तो गॉड के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स. और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि किसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, किसको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए. तो हमारा पहला विश्वास गॉड के ऊपर होना चाहिए कि गॉड हमारे लिए जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, क्योंकि ही इज़ लाइक आवर फादर. और कोई भी फादर और मदर और यू कैन से कोई भी पेरेंट जो अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच सकते हैं. ओके, सो हमारा पहला विश्वास जो होना चाहिए वो गॉड के ऊपर होना चाहिए. दूसरा हमारा जो विश्वास होना चाहिए वो हमारा विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए कि अगर हम कोई भी निश्चय कर लेते हैं, कोई भी अपना ड्रीम रखते हैं और उस ड्रीम के लिए मेहनत करते हैं और डिटर्मिन्ड रहते हैं, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस. सो अकॉर्डिंग टू मी, तो हमारा विश्वास गॉड और अपने ऊपर होना चाहिए. ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके अकॉर्डिंग हमारा विश्वास जो है किसके ऊपर होना चाहिए. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Lencho एक फार्मर है जो कि लेटर गॉड को एक लेटर लिखते हैं उस टाइम जिस टाइम पर उसकी जो क्रॉप्स है वो पूरी तरह से र्यूंड मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाती है. और वो गॉड को लेटर में क्या लिखते हैं? हेल्प मांगते हैं ऑफ 100 पेसोस. कितनी हेल्प मांगते हैं? 100 पेसोस के लेंचो जो है गॉड से हेल्प मांगते हैं. डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या लेंचो का लेटर गॉड को मिला होगा या फिर क्या गॉड ने लेंचो को मनी भेजी होगी? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. अब राइटर हमसे कहते हैं कि सोचो आपके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस के आंसर क्या हो सकते हैं. आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं कि क्या लेंचो का लेटर गॉड को मिला होगा? डेफिनेटली नहीं मिला होगा, क्योंकि नो वन नोज द एड्रेस ऑफ द गॉड. तो कैसे वो जो है लेंचो के लेटर को रिसीव कर सकते हैं? और क्या गॉड ने जो है लेंचो के लिए मनी भेजी होगी? बिल्कुल नहीं. गॉड ऐसे अगर डायरेक्टली सबको पैसे देंगे तो हार्डवर्क कौन करेगा? मेहनत तो कोई भी नहीं करेगा. तो दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर अकॉर्डिंग टू मी नो है. ओके, सो एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू. और ये भी गेस करो कि स्टोरी में क्या हुआ होगा. क्या स्टोरी में लेंचो को पैसे मिले हैं, नहीं मिले हैं? तो ये सब तो हम जो है स्टोरी में ही पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. The house, वो घर जो कि पूरी वैली में एक अकेला घर था. Set on the crest of a low hill, नीचे की पहाड़ी की क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, चोटी. नीचे की पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और यहाँ से कोई भी जो है रिवर को देख सकता था और जो राइप कॉर्न का फील्ड था उसको देख सकता था. ये जो राइप कॉर्न का फील्ड पूरी की पूरी तरह से जो है फ्लावर्स से डॉटेड मीन्स फुल, पूरी की पूरी तरह फ्लावर्स से भरा हुआ था. और जब भी ऐसा कोई फील्ड होता है जिसमें क्रॉप्स पर पूरी की सारी क्रॉप्स पर फ्लावर्स लगे हुए हैं, क्योंकि फ्लावर्स से ही फ्रूट बनते हैं, तो उस फ्लावर्स को देखकर, उस क्रॉप को देखकर ऐसा ही लगता है कि भाई हाँ, एक बहुत अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है. तो ऐसा ही लेंचो भी फील कर रहा था अपने फील्ड को देखकर. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट द शावर. अब सिर्फ और सिर्फ इस फील्ड में किस चीज़ की ज़रूरत थी? एक डाउनपोर मीन्स हैवी रेनफॉल की ज़रूरत थी, ताकि पौधों को पानी मिले और वो अच्छी तरह से जो है ग्रो कर पाएँ. एटलीस्ट एक शावर की तो ज़रूरत थी ही थी. हालांकि तेज़ बारिश की ज़रूरत थी, बट अगर तेज़ बारिश नहीं हो रही थी तो थोड़े से पानी की तो ज़रूरत थी ही एक अच्छी क्रॉप के लिए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो
knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards northeast. और पूरी की पूरी मॉर्निंग लेंचो, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, इंटीमेटली का मीनिंग होता है क्लोजली, बहुत क्लोजली, बहुत अच्छी तरह से जानता था, वो पूरी की पूरी मॉर्निंग जो है नॉर्थ ईस्ट के आसमान की तरफ देखता रहा। इसके अलावा उसने कोई दूसरा काम नहीं किया, क्योंकि वहीं से जो है रेन आने वाली थी, उसी डायरेक्शन से रेन आने वाली थी। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो वुमेन, अब इन्वर्टेड कॉमर्स में ये सेंटेंस क्लोज है, इट मीन्स जो है कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन हो रही है, और वो कॉन्वर्सेशन किसके लिए कर रहा था, यहाँ पर वुमेन वर्ड जो है लेंचो की वाइफ के लिए यूज़ किया गया है। तो वो अपनी वाइफ से बातें कर रहा था कि अब हमें जो है कुछ पानी मिलने वाला है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वो देख रहा था, तो वहाँ डायरेक्शन की तरफ देखने से उसको पता चल रहा था कि भाई हाँ क्लाउड्स आने वाले हैं और बारिश होने वाली है। तो इसीलिए वो अपनी वाइफ को कहता है कि भाई हाँ अब तो बारिश होने वाली है, अब हमें जो है कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। तो वुमेन जो कि सपर मीन्स इवनिंग मील, और यू कैन से डिनर, जो कि डिनर को प्रिपेयर कर रही थी, उसने रिप्लाई किया कि हाँ भगवान की मर्जी। अब गॉड जानते हैं कि भाई हाँ वो हमें पानी देंगे नहीं देंगे, लेकिन हाँ वो देखने से कुछ ऐसा लग रहा था। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम कम फॉर डिनर। और अब जो है लेंचो के बच्चों के बारे में बताया गया है कि जो लेंचो के बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास जो है खेल रहे थे। किस टाइम तक, जब तक उनकी मदर ने उनको जो है डिनर के लिए नहीं बुलाया। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. और ये जो है मील के दौरान ही था, यानी कि वो लोग जब खाना खाने बैठे थे तो लेंचो ने जैसा प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, फ्यूचर के बारे में बताना। तो लेंचो ने जैसी भविष्यवाणी की थी, जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था कि भाई हाँ अब हमें पानी मिलने वाला है, बारिश होने वाली है, तो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स जो है बारिश की गिरना स्टार्ट हो गई थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जो है क्लाउड्स के बड़े बड़े माउंटेन्स देखे जा सकते थे, जो कि उसकी तरफ आ रहे थे, वैली की तरफ आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो फ्रेश एंड स्वीट थी, यानी कि बिल्कुल प्लीजेंट थी, सुहाने वाली थी। द मैन वेंट out for no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these aren't the raindrops falling from the sky, they are the new coins. The big drops are the 10-cent pieces and the little ones are 5. और मैन जो है कि जो कि खाना खा रहा था, मीन्स लंचो जो है अपना डिनर कर रहा था, लेकिन डिनर करते टाइम ही वो बीच में बाहर जाता है, और बाहर जाने का दूसरा कोई और रीज़न नहीं होता, वो जो है बारिश को फील करना चाहता था, क्योंकि वो बारिश की ही वेट कर रहा था। बारिश आने से उसकी क्रॉप्स जो है अच्छी होने वाली थी, वो बारिश को ही वेट कर रहा था, और इसीलिए वो बाहर जाता है बारिश को फील करने के लिए। और जब वो वापस आया तो उसने एक्सक्लेम किया, उसने बोला कि ये जो रेन ड्रॉप्स जो गिर रही है ना, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, कॉइन्स हैं। अब लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स क्यों बोला, क्योंकि इन रेन ड्रॉप्स की हेल्प से उसकी फसल अच्छी होने वाली थी, फिर वो उसको सेल कर कर उसको एक अच्छी मनी मिलने वाली थी। दैट्स वाई ही सेड कि ये कोई रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये क्या है, कॉइन्स है। जो बिग रेन ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, और जो छोटे रेन ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट पीसेस हैं। अब उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर उसकी क्रॉप्स अच्छी होगी, तो इसीलिए उसने कहा, और अच्छी होगी तो वहाँ से पैसे ज़्यादा भी मिलेंगे, तो इसीलिए उसने कहा कि जो बड़ी रेन ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, और जहाँ पानी कम गिरेगा यानी कि बारिश कम होगी वहाँ पर भी फसल तो होगी, क्रॉप तो होगी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होगी, तो इसीलिए उसने कहा कि छोटी जो रेन ड्रॉप्स हैं ये 5 सेंट पीसेस हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of the ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, एक satisfied expression के साथ, यानी कि बिल्कुल संतुष्टि के साथ उसने जो है अपने राइप क्रॉप के इस फील्ड को, जो कि पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ था, फूलों की चादर से ढका हुआ था, यहाँ पर जब बारिश हो रही थी तो इसको रिगार्ड किया, इसको अप्रिसिएट किया। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन एकदम से जोर की हवा आई, और उस जोर की हवा जो है बारिश के साथ साथ अपने साथ क्या लेकर आई, हेलस्टोन्स, यानी कि ओले भी लेकर आई, यानी कि बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आप सभी ने जो है हेलस्टोन्स को गिरते हुए भी देखा होगा, और ये भी देखा होगा कि जहाँ पर हेल स्टोन्स गिरते हैं वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता ही होता है। और प्लांट्स तो इतने डेलिकेट होते हैं, प्लांट्स पर लगे हुए फ्लावर इतने डेलिकेट्स होते हैं कि वो जरा सी मार से ही नीचे गिर जाते हैं। अब हेल स्टोन्स तो डायरेक्टली स्काई से नीचे गिरते हैं, तो वो
बहुत ज़्यादा अटैक जो है फ्लावर्स के ऊपर करते हैं और पूरी की पूरी जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है। These truly resemble new silver coins, और ये जो हेल स्टोन्स थे वो जो है न्यू सिल्वर कॉइन्स के जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, और जो बॉयज़ थे, जो छोटे बच्चे थे, वो जो है बारिश में भाग गए थे। भीगने की उन्होंने परवाह भी नहीं की कि भाई हाँ हम बारिश आ रही है बाहर भीग जाएंगे, बट वो जो है ये पर्ल्स के जैसे, फ्रोजन पर्ल्स के जैसे दिखने वाले जो हेल स्टोन्स हैं इनको इकट्ठा करने के लिए बारिश में भीगने के लिए भाग गए थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब छोटे बच्चों को तो वो फन लग रहा था कि भाई हाँ बारिश हो रही है, बारिश के साथ साथ ओले भी आ रहे हैं, हेलस्टोन भी आ रहे हैं, वो सिल्वर कॉइन्स के जैसे लग रहे थे, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बड़े जानते हैं, एल्डर्स जानते हैं कि भाई हाँ ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो जैसे ही लेंचो ने इन हेल स्टोन्स को देखा तो उसने क्या कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बहुत बुरा हो गया। आई होप इट पासिस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। वो कहता है कि आई होप कि ये जो ओले जो गिर रहे हैं वो जल्दी से पास हो जाएं, ज़्यादा देर तक नहीं गिरे, लेकिन ये जल्दी से पास नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, और पूरा का पूरा 1 घंटे तक, पूरा 1 आवर तक जो हिल्स थे वो हाउसेस पर, गार्डन में, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड और पूरी वैली में गिरते रहे। अब जो हेल स्टोन्स हैं अगर वो 5 मिनट्स के लिए ही आ जाते हैं ना तब भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। अब ये तो पूरा 1 आवर तक जो है उसके कॉर्नफील्ड पर गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और पूरा का पूरा जो फील्ड था वो पूरा वाइट हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे कि पूरे फील्ड पर नमक बिखरा दिया गया है, सॉल्ट से उसको कवर कर दिया गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। ट्रीज़ पर कोई भी लीव्स नहीं बचा था, जो हेल्स गिर रहे थे उसकी वजह से ट्रीज़ पर कोई लीफ नहीं बचा था। कॉर्न का जो फील्ड था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। जितने भी फ्लावर्स जो है प्लांट्स पर लगे हुए थे वो नीचे गिर चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो जो है पूरी तरह से दुख से भर जाता है, मतलब इतना दुखी परेशान हो जाता है क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद एक क्रॉप को ग्रो किया जाता है, फिर उसके बाद उस पर बहुत लंबा जो है टाइम भी लगता है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम 4 to 5 मंथ्स लिखते हैं, फिर एक फार्मर को कहीं जाकर वो क्रॉप मिलती है। अब उसकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो गई थी, तो वो बहुत बहुत दुखी हो गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would हैव लेफ्ट मोर देन दिस। और जब स्टॉर्म तूफान चला गया था तो वो खेत के बिल्कुल बीच में खड़ा हो गया और अपने बच्चों को कहा कि अगर लोक्स्ट भी आते, लोक्स्ट का क्या मीनिंग होता है, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स, जो कि बड़े बड़े ग्रुप्स में आते हैं और पूरी तरह से क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हिंदी में अगर हम कहें तो टिड्डे, ये पूरी तरह से पूरे सभी जो है ग्रुप में आते हैं और पूरी की पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरे फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अगर किसी भी फील्ड में वो घुसते हैं तो। लेकिन लेंचो क्या कह रहा है कि अगर टिड्डे भी आते तो भी वो जो है इतना डिस्ट्रक्शन नहीं करते जितना कि इन ओलों ने किया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होंगे, कोई अनाज नहीं होगा। द नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, all our work for nothing, there was no one who can help us, we will all go hungry for this year। वो क्या कहता है कि हमारा जो है ये जो नाइट है ये एक बहुत ही दुखों वाली नाइट थी, हमारा सारा का सारी मेहनत जो है वो बेकार चली गई है, क्योंकि कितना लंबा टाइम उसको, सबसे पहले जो है फील्ड को टिल्ट किया जाता है, देन उसके अंदर जो है उसको सीड्स को डाला जाता है, देन पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, देन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द वाटर उसके अंदर वाटर डाला जाता है, कितनी वार्मथ की ज़रूरत होती है। एक बहुत लंबे प्रोसीजर के बाद किसी फार्मर को जो है क्रॉप्स मिलती है तो उसकी सारी की सारी मेहनत डिस्ट्रॉय हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द हिल्स। अब यहाँ पर हमारी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, इस ईयर हम सब भूखे रहेंगे। ये सब जो है एक सोरोफुल मोड में लेंचो अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को बोलता है। But in the hearts of all who lived in this solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from the God। लेकिन वैली में इस सॉलिटरी मतलब अकेले घर में रहने वाले जितने भी लोग थे उन सब के हार्ट में, उन सब के दिलों में एक होप थी, एक सिंगल होप थी, और वो होप क्या थी, हेल्प फ्रॉम द गॉड, कि गॉड जो है किसी न किसी तरीके से उनकी हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि वो इतने इनोसेंट हार्ड वर्किंग थे सभी लोग, वो किसी को किसी तरह की जो है कि परेशानी नहीं देते थे। तो गॉड ऐसे लोग जो इनोसेंट होते हैं, जो बस अपना काम करते रहते हैं, उनकी हेल्प किसी न किसी तरीके से करते हैं। तो ऐसी ही फीलिंग इस घर के लोगों में भी थी कि गॉड उनकी हेल्प जरूर करेंगे।
Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. इस पर उसकी वाइफ क्या कहती है कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि पूरी तरह से टोटल लॉस हो गया, पूरी तरह से सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो गया है, लेकिन फिर भी आप याद रखें कि भूख से कोई नहीं मरता। मतलब उसका गॉड पर पूरा का पूरा भरोसा था कि भगवान किसी को भी भूखा नहीं मरने देते हैं। ओके, वो आगे क्या कहते हैं कि इसीलिए तो लोग कहते हैं कि भाई भूख से कोई नहीं मरता। All through the night, Lencho thought one hope, the God, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in the one's conscience, see everything. पूरी की पूरी रात जो है लेंचो अपनी इस अकेली होप, कौन सी होप, द हेल्प ऑफ द गॉड के बारे में सोचता रहा। उसको पता था, वो क्या सोच रहा था कि भगवान की आंखें, जैसा कि उसको बचपन से बताया गया था कि भगवान जो है हर एक चीज़ देखता है, भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन भगवान को ये भी पता होता है कि कोई पर्सन क्या सोच रहा है, कि वो अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, भगवान को ये भी पता होता है। तो लेंचो कहीं ना कहीं यही सोच रहा था कि मैं तो हमेशा अच्छा ही काम करता हूँ, हमेशा हार्डवर्क करता रहता हूँ, तो भगवान मेरी हेल्प जरूर करेंगे। मतलब पूरी रात अपनी इस वन हॉप के बारे में वो सोचता रहा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन दिस इज़ अ प्रोवर्ब और इसका मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग पर्सन। लेंचो जो है एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। जिस तरीके से खेतों में एनिमल्स काम करते हैं ना, पहले खेतों को टिल्ट करते हैं, देन जो है बीज को बोने में, सीड्स को बोने में हेल्प करते हैं, देन लेवलिंग करने में हेल्प करते हैं। तो जिस तरीके से एनिमल्स हार्ड वर्क करते हैं, उसी तरीके से लेंचो भी जो है अपने खेतों में काम करता था। वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। हालांकि वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन था, खेतों में ही काम करता रहता था, लेकिन फिर भी उसको पढ़ना लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और संडे, नेक्स्ट जो संडे आया, उस संडे के डे ब्रेक यानी कि दिन के टाइम पर जब वो ब्रेक करता था, उस टाइम पर वो जो है भगवान को एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है, और इस लेटर को वो खुद ही टाउन ले जाकर मेल को प्लेस करने वाला था, यानी कि पोस्ट ऑफिस में डालने वाला था। और ये कोई ऐसा वैसा लेटर नहीं था, ये क्या था, अ लेटर टू गॉड। गॉड ही रॉट, अपने लेटर में वो क्या लिखता है कि गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो वो क्या लिखता है कि गॉड, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली और मैं जो है इस पूरा साल भूखे मरने वाले हैं। मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। 100 pesos की क्यों ज़रूरत है? ताकि मैं अपने फील्ड में दोबारा से क्रॉप्स ग्रो कर सकूँ, क्योंकि बीज खरीदने के लिए और पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए, वाटर के लिए, हर एक चीज़ के लिए उसको पैसों की ज़रूरत थी। वो क्या कहता है कि ताकि मैं अपने खेत को दोबारा से बो सकूँ, अपने फील्ड को दोबारा से बो सकूँ, और नई क्रॉप रेडी होने तक हम लोग जीवित रह सकें, यानी कि खाने पीने का सामान ला सकें, इसके लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। पैसों क्या है? करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, बहुत सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है पैसोस। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और उसके बाद वो जो है लेटर में कुछ भी नहीं लिखते हैं, हेल स्टॉर्म की वजह से, क्योंकि गॉड नोज एवरीथिंग। अब गॉड को पता है कि भाई हाँ, हेल स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ है, तो लेंचो को वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। ही रॉट to God on an envelope, put the letter inside and still troubled went to town. वो जो है ये लेटर एक एनवलप में डालता है, still troubled, अभी भी जो है थोड़ा सा परेशान था, और फिर जो है टाउन की तरफ, वो इसी परेशानी में टाउन की तरफ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में वो लेटर के लिए एक स्टैम्प खरीदता है और उसको जो है मेल बॉक्स में डाल देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and shoved him the letter to God. वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन था और साथ साथ पोस्ट ऑफिस के कामों में हेल्प भी करता था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और ये लेटर जो है उसने उसको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन ही न्यू दैट एड्रेस। एज अ पोस्टमैन उसके कैरियर में ऐसा एड्रेस उसने ना तो कभी देखा ना ही कभी सुना था। द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्टमास्टर जो कि एक फैट मोटा सा, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, एक फ्रेंडली फेलो था, वो भी जो है इस लेटर के एड्रेस को देखकर जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। और जब वो हंस रहा था तो ऑलमोस्ट तभी एकदम से वो जो है सीरियस हो गया। उसने जो है लेटर को डेस्क पर टैप किया, देन कमेंट किया कि कितना ज़्यादा विश्वास है
गॉड के अंदर कितना ज़्यादा विश्वास है कि काश मेरे अंदर भी इतना ही विश्वास होता जितना इस पर्सन के अंदर है जिसने कि ये लेटर लिखा है। इतना ज़्यादा विश्वास है कि उसने भगवान के साथ जो है कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया थ्रू द लेटर। वो मतलब पोस्ट मास्टर जो है इस लेटर को देखकर पहले हंसता है और फिर वो सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि कितना ज़्यादा विश्वास जो है वो पर्सन भगवान के अंदर रख रहा है कि उसने जो है गॉड को लेटर ही लिख दिया। क्योंकि सब जानते हैं कि अगर हम गॉड को लेटर लिखेंगे तो वी नेवर रिसीव एन आंसर। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. So ताकि जो उस लेटर ने, जो राइटर है जिसने जो है ये लेटर लिखा है, उसका भगवान से विश्वास ना उठे, पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि हम जो है इस लेटर का आंसर करेंगे। बट when he opened it, it was evident that to answer it he needed समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे ही उसने इस लेटर को ओपन किया तो उसने देखा कि गुडविल, इंक और पेपर के अलावा उसको और बहुत कुछ की ज़रूरत है। और वो क्या था? दैट वॉज 100 pesos। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स डिटर्मिनेशन। लेकिन हाँ, वो अपने डिटर्मिनेशन पर स्टक था। मतलब उसने पूरा निश्चय कर लिया था कि भाई मैं इस पर्सन का फेथ जो है भगवान से उठने नहीं दूंगा। ही आस्क्ड द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही गिव हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फ्रॉम फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसने जो है अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगे, अपनी सैलरी का भी एक पार्ट उसने दिया एंड देन उसके कुछ फ्रेंड से उसने बात की कि भाई हाँ, ये जो चैरिटी का काम है हमें जो है इसमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो उसके कुछ फ्रेंड्स ने भी उसकी हेल्प की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। ये उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो जो है एक साथ 100 pesos को इकट्ठा कर पाता। तो इसीलिए उसने जो है फार्मर के पास आधे मतलब 50 pesos से कुछ पैसे ही वो इकट्ठे कर पाया। और यही भेजने की उसने जो है डिसाइड किया कि भाई हाँ, 100 pesos तो वो नहीं इकट्ठे कर पाया, बट थोड़े से पैसे जितने उसने इकट्ठे किए, इससे कुछ तो उस फार्मर की हेल्प होगी। तो उसने डिसाइड किया कि वो इतने ही पैसे उस फार्मर को भेज देगा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature, God। और उसने जो है इस मनी को एक एनवलप में डाला जिसके ऊपर जो है लेंचो का एड्रेस लिखा हुआ था और इसके अंदर एक लेटर भी डाला जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड था और वो था एक सिग्नेचर ऑफ द गॉड। मीन्स सिर्फ गॉड लिखा हुआ था, ओके, एज ए इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। Lencho जो है यूजुअली जो है पोस्ट ऑफिस आता रहता था कि भाई कहीं उसके लिए कोई लेटर ना आया हो, क्योंकि उसका जो घर था वो बिल्कुल अकेला एक वैली में था, तो वहाँ पर पोस्टमैन नहीं जाते थे, तो इसीलिए वो पोस्ट ऑफिस आता रहता था। तो यूजुअली जिस टाइम पर वो पोस्ट ऑफिस आता था, नेक्स्ट संडे वो उससे थोड़ा सा पहले ही आया, क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी थी ना कि भाई हाँ, कि भगवान ने उसके लेटर का जवाब दिया है या नहीं दिया है, उसको पैसे भेजे हैं या नहीं भेजे हैं। बट उसको कहीं ना कहीं फेथ था कि भेज ही दिए और उसको इन पैसों की ज़रूरत थी, तो इसीलिए वो थोड़ा सा जल्दी आ गया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड एंड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और जो पोस्टमैन वो लेटर निकाल कर लाया था, वो पोस्टमैन खुद ही ये लेटर जो है लेंचो को हैंड ओवर करता है। और इसी दौरान पोस्टमास्टर जो कि एक बहुत अच्छा काम करके बहुत अच्छा फील कर रहा था, एक सेटिस्फैक्शन फील कर रहा था, वो सारी चीज़ें जो है अपने ऑफिस से देख रहा था। मीन्स वो देखना चाहता था कि भाई हाँ, लेंचो ये लेटर लेके खुश होगा और वो भगवान को थैंक बोलेगा, उसका फेथ एज इट इज़ बना रहेगा। तो वो मतलब इस सेटिस्फैक्शन के साथ अपने ऑफिस से ये सारी चीज़ें देख रहा था। लेंचो शॉप्ड नॉट the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो ने जो है मनी को देखकर कोई सरप्राइज नहीं दिखाया, मतलब हल्का सा भी वो सरप्राइज नहीं हुआ कि भाई हाँ, उसके पास भगवान ने पैसे भेज दिए हैं। क्यों सरप्राइज नहीं हुआ? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे, पैसे उसको भेजेंगे ही भेजेंगे। तो ये उसके लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि भाई गॉड ने उसको पैसे भेज दिए। लेकिन हाँ, जब उसने पैसे काउंट किए तो वो गुस्सा जरूर हो गया था। क्यों गुस्सा हो गया था? क्योंकि उसने 100 पैसे मांगे थे और 100 पैसों तो पोस्टमास्टर इकट्ठा ही नहीं कर पाया था और इसीलिए वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब वो क्या कहता है कि गॉड कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। ही वॉज वेरी मच राइट कि गॉड, भगवान कभी कोई मिस्टेक करते ही नहीं, उन्हें सब पता है कि किसके लिए क्या सही क्या गलत है। तो वो कॉन्फिडेंट था कि भगवान उसको सारे के सारे पैसे भेजने वाले हैं। वो और
ये भी कॉन्फिडेंट था कि जो लेंचो ने गॉड से रिक्वेस्ट की थी गॉड उसको डिनाई भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो गुस्से में था कि गॉड ने तो पैसे पूरे भेजे होंगे तो पैसे गए कहाँ। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। इमीडिएटली लेंचो जो है विंडो के पास गया, पोस्ट ऑफिस की जो विंडो थी वहाँ से उसने पेपर मांगा, इंक मांगी ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। और जो पब्लिक के लिए एक राइटिंग टेबल लगवाया हुआ था पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर वो गया एंड ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। With much wrinkling in his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। और जब वो लेटर लिख रहा था तो उसकी ब्राउज यानी कि जो उसकी ब्राउज थी उस पर रिंकल पड़े हुए थे। मतलब जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी ब्राउज पर, हमारे फोरहेड पर रिंकल पड़ जाते हैं ना, वैसे ही रिंकल जो है लेंचो के फोरहेड पर गिरे हुए थे। और वो जो है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा था। मतलब वो गॉड को बता रहा था कि आपने मुझे पैसे तो भेज दिए, मुझे मिल भी गए हैं, लेकिन पूरे नहीं मिले हैं, और इसीलिए वो गुस्से में फ्रॉनिंग कर रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। जब उसने जो है अपना लेटर कंप्लीट कर लिया तो वो जो है दोबारा से पोस्ट ऑफिस के विंडो पर गया, वहाँ से उसने जो है एक स्टैम्प ली और उसको लिक किया। मतलब स्टैम्प को पेस्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा गीला करना पड़ता है, तो उसने जो अपनी जीभ से ही जो उसको स्पिट आया हुआ था वहाँ से उसने लिक किया और अपनी फिस्ट यानी कि मुक्के के साथ उसने जो है एनवलप पर उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट सेड। और जैसे ही जिस मोमेंट वो लेटर जो है मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमैन खुद वहाँ पर गया और उसने जो है मेल बॉक्स को ओपन किया और लेटर को पढ़ा, क्योंकि पोस्टमैन को कहीं ना कहीं यही होप थी कि भाई हाँ लेंचो जो है भगवान को थैंक यू लिखेगा और इस चीज़ को देखकर वो बड़ा खुश हो जाएगा कि भाई हाँ उसने किसी एक बहुत ही इनोसेंट पर्सन के फेथ को नहीं टूटने दिया भगवान से। बट लेटर में एक्चुअली क्या लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। उसने गॉड को क्या लिखा कि भगवान जो मैंने पैसे आपको भेजे थे जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 pesos ही मुझसे रिसीव हुए हैं। प्लीज़ मुझे जो है बचे हुए पैसे भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। लेकिन वो साथ में क्या भी लिखता है कि पैसे मुझे बचे हुए पैसे यानी कि 30 pesos भी तो भेज दो, लेकिन वो मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे क्या हैं, क्रुक्स हैं, ठग हैं, सारे के सारे जो हैं करप्टेड हैं। उन्होंने मेरे 30 पैसे रख लिए। अब देखो लेंचो का कितना ज़्यादा फेथ था गॉड के अंदर, उसको ये पता था कि गॉड ने मुझे पैसे भेज दिए हैं और उसको ये भी फेथ था कि गॉड ने मुझे पूरे के पूरे 100 pesos ही भेजे हैं। अब ये जो 30 pesos कम हुए हैं वो गॉड ने कम नहीं भेजे, किसने, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे ना उन्होंने रख लिए। और इसीलिए वो क्या कहता है कि भाई ये जो पैसे हैं गॉड आप मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, किसी और तरीके से भेजना ताकि ये पैसे ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं अपने पास ना रख पाएँ। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज देता है। व्हाट इज़ दैट मैसेज कि हमारा जो फेथ है वो माउंटेन्स को भी मूव कर सकता है, माउंटेन्स को भी शेक कर सकता है। अब लेंचो का फेथ था गॉड के अंदर, फेथ था तभी तो उसके पैसे मिले। अब गॉड तो हमें डायरेक्टली पैसे नहीं देंगे, हाँ, लेकिन अगर हम इनोसेंट हैं, प्योर हार्टेड हैं तो किसी न किसी तरीके से वो हमारी हेल्प जरूर करते हैं। और इसी तरीके से गॉड ने लेंचो की हेल्प की थ्रू पोस्ट मास्टर। ओके, बट कहीं ना एक और मैसेज तो हमें यही मैसेज जो है चैप्टर हमें दे रहा है कि हमारा विश्वास जो है पूरा का पूरा गॉड पे होना चाहिए। एक और मैसेज हमें गॉड देते हैं, ये चैप्टर हमें दे रहा है कि अगर हम कैपेबल हैं किसी की हेल्प करने के लिए तो हमें जो है उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, जिस तरीके से पोस्ट मास्टर ने की। हालांकि लेंचो को नहीं पता था कि पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की, बट गॉड नोज एवरीथिंग। और जो भी हम अच्छे काम करते हैं उसका हमें रिवर्ट जरूर मिलता है, अच्छे या बुरे दोनों कामों का ही रिवर्ट मिलता है। अच्छे काम करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरे काम करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी की हेल्प करते टाइम कि उसको पता चलेगा या नहीं पता चलेगा कि भाई मैंने उसकी हेल्प की थी। भगवान तो सब कुछ जानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो हमें जो है हमारी कर्मास के अकॉर्डिंग ही हमें जो है वो फ्रूट भी देते हैं। सो अगर हम कैपेबल हैं, गॉड ने हमें इस कैपेबल बनाया है कि हम किसी की हेल्प कर सकें, तो डेफिनेटली वी हैव टू डू। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो है पूरे चैप्टर की स्टोरी और चैप्टर से जो हमें मैसेज मिला है वो क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.